नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। आज मेवात के आईएमटी में किसानों का धरना प्रदर्शन जारी रहा और लगातार वो अपने हक की मांग कर रहे हैं। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन विंग के प्रदेश अध्यक्ष रवि आजाद से भी बातचीत हुई। उन्होंने देश में चल रहे भारत पाकिस्तान के हमले के बाद और क्या कुछ कहा और मुआवजे को लेकर क्या कुछ बोले, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, 29 फरवरी 2024 से आईएमटी रोज का मेव में लगातार अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। आज लगभग 10वीं पंचायत हुई है और हमने कई कड़े फैसले यहाँ से लिए हैं जी। बार बार प्रशासनिक अधिकारियों ने वायदा किया। हमारी दो मुख्य डिमांड हैं। पहली हमारी मांग है कि जो बकाया मुआवजा है 25 लाख रुपए, वो ब्याज समेत यहाँ के किसानों को मिले। 9 गांव के हजारों किसान उसमें शामिल हैं जी। इसके साथ में एक एग्रीमेंट यहाँ के किसानों को अंधेरे में रख करके, ताकि वो कोर्ट में ना जा सकें, एक एग्रीमेंट करवाया गया। उस एग्रीमेंट को रद्द किया जाए। एक देश में या एक प्रदेश में दो कानून नहीं चल सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि फरीदाबाद वालों के लिए अलग कानून है और मेवात वालों के लिए अलग कानून है जी। हमने पिछले 7 अप्रैल को भी आपने कवर किया था, जब यहाँ पे काम रोकने का फैसला हुआ तो वहाँ पे खुद एडीसी ने आकर के ये कहा था कि अप्रैल महीने में आपकी मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग हो जाएगी। हम एक बार मुख्यमंत्री से इस विषय पे बात करना चाहते हैं जी। क्योंकि मुख्यमंत्री इसमें फाइनल अथॉरिटी है। मुख्यमंत्री जी क्यों टाइम नहीं दे रहे हैं आप लोग को? मुख्यमंत्री जी के भी कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि भाजपा वालों को ये लगता है कि मेवात में ना हमारा पहले कुछ बटा और ना कुछ आगे बटेगा जी। और ये खड्डा खोदा हुआ है कांग्रेस सरकार का जी, तो वो इसको बंद नहीं करना चाहते। और हम उनको ये कहना चाहते हैं कि भाई सरकार आती जाती रहती है, इन 9 गांवों के किसानों की ये लड़ाई है। आप इनकी बात सुनो। आप इनकी बात सुनोगे तो ये भी आपका सम्मान करेंगे। तो क्या किसान अपना उधार कुछ नहीं रखता जी। कोई हमें थोड़ा सा सम्मान भी दे दे तो हम उसको 10 गुना करके देते हैं। बिल्कुल। तो मुख्यमंत्री को यहाँ की लोकल जो लीडरशिप है वो भी कहीं ना कहीं भ्रमित करने का काम कर रही है। हमारे किसानों ने वहाँ जनता दरबार में मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी दी थी। ये बात होंगी लगभग 9 अप्रैल की। तब मुख्यमंत्री ने खुद ये कहा था कि भाई हम जो है 14 तारीख के बाद 14 को पीएम की रैली है। पीएम की रैली के बाद प्रशासन के माध्यम से आपको समय मिल जाएगा और हम आपके साथ मीटिंग करेंगे, आपकी मांगों पे सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। अब एडीसी खुद कमिटमेंट कर गया अप्रैल महीने की। एडीसी मतलब जिले में 2 नंबर का एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिसर है। अगर उसकी कमिटमेंट भी पूरी नहीं होगी तो फिर विश्वास कहाँ किया जाएगा, ये गंभीर प्रश्न है। अब हम आज की पंचायत पे आते हैं। बिल्कुल। आज की पंचायत हमने पहले से रखी हुई थी। पहले हमने 3 तारीख की पंचायत रखी, फिर टिकैत साहब पे जो हमला हुआ तो फिर यहाँ के लोग भी वहां मुजफ्फरनगर गए और उस पंचायत को पोस्टपोन करके 7 मई का रख दिया जी। आज हमारा फैसला था कि काम रोकना आईएमटी का। जब मुख्यमंत्री बात नहीं करेगा तो काम रोकने के अलावा हमारे पास रास्ता भी क्या है। आज हमारा काम रोकने का फैसला था, लेकिन रात को जो स्थिति देश में बनी जी और पाकिस्तान के कई ठिकानों पे भारत की सेना ने हवाई हमले किए, उनको तबाह किया, क्योंकि पूरा देश पहलगाम के बदले का इंतजार कर रहा है। तो हमारी कमेटी ने और यहाँ के किसानों ने सामूहिक रूप से एक बड़ा मन और एक जिम्मेवारी समझते हुए, क्योंकि देश से बड़ा कुछ नहीं है बिल्कुल, और देश का धर्म सबसे बड़ा धर्म है, वो सर्वोपरि है, उसको देखते हुए ये फैसला लिया कि जब तक हालात सामान्य नहीं होंगे हम किसी प्रकार का कोई कड़ा कदम नहीं उठाएंगे। और ये संदेश देने के लिए हमने यहाँ के एसडीएम को भी बुलाया और हमने एसडीएम को कहा किसानों ने इतना बड़ा दिल दिखाया है तो आप भी बड़ा दिल दिखा दो और ये जो काम चल रहा है इसको रुकवा दो। लेकिन उन्होंने असमर्थता अपनी जाहिर की और उन्होंने भी कहा कि हालात सामान्य होने के बाद जो मुख्यमंत्री से मीटिंग, डीसी से मीटिंग है, उसके ऊपर हम बात कर लेंगे। तो आज केवल हम संदेश देना चाहते थे, या तो मुख्यमंत्री मीटिंग कर ले और या फिर काम रुक जाएगा। काम रुकने के बाद मीटिंग करे या काम रुकने से पहले मीटिंग करे, वो मुख्यमंत्री या सरकार प्रशासन पे डिपेंड करेगा जी। एक बात हमने पंचायत में और भी कही थी कि भाई मुख्यमंत्री को शर्म आ रही है किसानों से बात करने में, तो फिर ये 9 गांव के बच्चे और बूढ़े ये बर्बाद तो हो ही रहे हैं।
तो भाई फिर सारे हम इकट्ठे होकर के और अपने सारे डांगर पशु लेके अपना तो तवा परात लेके और फिर हम अपना पैदल कूच कर देते हैं कबीर कुटिया मुख्यमंत्री का जो निवास है चंडीगढ़ में जी। तो हम इस तरह के फैसले भी भविष्य में ले सकते हैं। और आखिर कब तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा? देखिए, धरना प्रदर्शन तो जब तक चलता रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होंगी जी। चाहे समय कितना भी क्यों ना लगे। और अभी 15-14 महीने तो हो ही चुके हैं। आंदोलन दिल्ली का बताया कि 380 दिन तक चला। बहुत सारे आंदोलन लोकल में ऐसे हैं जो बहुत लंबे समय से चल रहे हैं। सरकार के ऊपर है आंदोलन, तो आज मांग मान लें तो हमें तो कोई बैठने का शौक नहीं है, हम तो अभी आपके साथ ही चल पड़ेंगे घर पे। ये तो मजबूरी में किसान को सड़क पे बैठना पड़ता है। और जो मुआवजे की बात हो रही है, क्या उसके बारे में आपने बातचीत की है? नहीं, बातचीत तो करी है यहाँ के जिला प्रशासन से, डीसी से, HSIDC के डायरेक्टर से, और जब मुख्यमंत्री के पास गए तब भी भाई अब सबको मैसेज दे दिया, सबके साथ मीटिंग हो ली। IMT का काम लंबे समय तक रोका भी गया, लेकिन उसके बाद फिर जब ये रोजे जब चल रहे थे तो उस समय इन्होंने ये कोशिश करके काम करवाने की कोशिश की जी। लेकिन आज ये काम रुक जाता, काम रोकना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन हमारी कमेटी ने और यहाँ के किसानों ने बड़ा दिल दिखाया। मेवात की धरती है जी। आजादी के आंदोलन में जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई तब यहाँ के किसानों ने जो पशु रखते थे, खेती करते थे, हसन खां मेवाती की धरती है। इस धरती का देश में जब जब भी विकट परिस्थितियां आई हैं, यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ करके अपनी शहादतें और कुर्बानियां दी हैं, और उससे ना ये आज पीछे हटेंगे ना भविष्य में पीछे हटेंगे। हम नहीं चाहते सरकार जो हिंदू बनाम मुसलमान करना चाहती है। बड़ा जो विषय है वो ये है कि आज सेना की जो ब्रीफिंग हुई है उसमें भी एक जो बहन है कर्नल सोफिया कुरैशी, और उस मूवमेंट को भी उन्होंने लीड करा, ऑपरेशन सिंदूर को। तो सेना ने भी ये संदेश दिया है कि हिंदू मुसलमान का मुद्दा इस देश में नहीं चलेगा। तो हम भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते कि ये सरकार के लोग, ये अंध भगत और ये बीजेपी IT सेल के लोग हमें टारगेट करने का काम करें। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई हम तो सीमा पे भी जाने के लिए तैयार हैं। सरकार और सेना का संदेश आता है, क्या ये अंध भगत हैं जो हमें दिन रात देशद्रोही और गद्दार कहते हैं? ये जो IT सेल के लोग हैं, सरकार में बैठे हुए नेता हैं, क्या ये अपने बच्चों को भेजने के लिए तैयार हैं? हम तो तैयार हैं। अभी कॉल दे दो, यहीं से सीधा चल पड़ेंगे।